हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक अभी तक हमने क्या किया था, हमने वेबसाइट ऑलमोस्ट डिज़ाइन कर ली है और बैकएंड प्रोग्रामिंग भी करनी स्टार्ट कर दी है। तो बस टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आना है, इस फोल्डर में आना है और आप लोग को VS कोड ओपन कर लेना है। क्लियर, ये सारा काम तो कर लेने के बाद हमने जो भी सारी की थी, मैंने कुछ बोली थी एडिटिंग कर लेना। तो मूवीज ENV स्क्रिप्ट एक्टिवेट कमांड से हमें अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है। फिर हमें टाइप करना है पाइथन app.py। जैसे करेंगे तो हमारा ये जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट मैंने अब कुछ चीज़ें अपने से एडिट कर ली है। अबाउट अस में मैंने अपने बारे में लिख डाला है। और कॉन्टेक्ट ठीक है, रिकमेंडेशन में ठीक है। बस, तो बस आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, चलो आ जाओ app.py में। app.py में तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, अपने जो हमारा मॉडल है, मतलब कि जो है ना मूवीज़ हमने सिमिलरिटी निकाली थी मूवीज़ में, अगर किसी को याद होगा तो। क्योंकि और मूवीज़ पिकल, ओके, तो पिकल के लिए हमें पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट PIC कैलई, इंपोर्ट PIC कैलई पिकल, मूवीज़ पिकल डॉट लोड कर लेते हैं किसको, मॉडल फोल्डर में हमने मूवीज डॉट लिस्ट और सिमिलरिटी नाम से दो हमने फाइल को सेव कर रखा है। लोड करने के लिए सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर लिया, ओपन मॉडल स्लैश मूवीज लिस्ट डॉट pkl। अब हमें ये किस फाइल में मोड करनी है, रीड बाइनरी मोड में मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। ओके, देन मैं सेम को करता हूँ किसमें, सिमिलरिटी सिमिलरिटी पिकल डॉट लोड मॉडल। इसकी जगह क्या लिखता हूँ, सिमिलरिटी डॉट पिकल। इसे हम लोग रीड बाइनरी मोड में ओपन कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब सबसे बड़ा फंडा आता है कि क्या, कॉन्टेक्ट अबाउट, ठीक है, अबाउट रिकमेंडेशन, कॉपी आ जाओ प्रेडिक्शन पेज में। अब जहाँ पर हमारा फॉर्म है, वेर इज आवर फॉर्म, ओके, ठीक है, दिस वन इज द फॉर्म। एक्शन इज इक्वल टू स्लैश रिकमेंडेशन दे देना है। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट दे देना है। कॉमा नहीं देना। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इज दिस, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ओके, भाई तो ठीक है। app.py रिकमेंडेशन में आ जाना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो, स्लैश रिकमेंडेशन में अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मेथड डिफाइन कर देता हूँ पहले। मेथड इज इक्वल टू दे देता हूँ पहला गेट, सेकेंड वन इज द पोस्ट। ओके, गेट पोस्ट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इफ रिक्वेस्ट इंपोर्ट है ना। हम्म इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, देखिए ये रिक्वेस्ट चाहिए। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, देन क्या करते हैं, पहले एक ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए करते हैं। इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म
रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म हमें क्या चाहिए? ओके, देख लेता हूँ प्रेडिक्शन। ठीक है, फॉर्म इक्वल टू, ठीक, एक्शन आईडी इक्वल टू मूवीज, नेम इज इक्वल टू मूवीज। बस, नेम इज इक्वल टू मूवीज, देयर केम ना आईडी और नेम। बस, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म मतलब कि मैं फॉर्म से रिक्वेस्ट करेंगे किसको? मूवीज को। बस, ओके। अगर नहीं, गलती कर दी यार। इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म होगा, होगा तो मूवीज, होगा तो मूवीज नेम क्या देते हैं? रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से रिक्वेस्ट करते हैं किसको? मूवीज को। हम्म। अगर नहीं होगा, चाहिए तो क्या होगा? एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। जो हमारा एरर होगा क्या होगा? एरर ई। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? रिटर्न रेंडर टेम्पलेट कर देंगे। अगर अगर रिक्वेस्ट मोड पोस्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? एल्स, यहाँ पे भी वही कर देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, चलो मूवीज़ का नाम आ गया हमारे पास। मूवीज़ का नाम आ गया तो प्रिंट मूवीज़ नेम भी कर लेंगे, लेकिन मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। मूवीज़ नेम चलो आ गया। अब क्या करता हूँ? रेकमेंड करते हैं। हाँ, ओके। डेट डेट रेकमेंड नाम का एक मैं क्या बनाता हूँ? सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाता हूँ जिसमें क्या आएगा? मूवी आने वाला, मूवी का नेम। ओके। हम्म तो अब हमें क्या चाहिए? मूवीज लिस्ट डॉट पिकल, मतलब हमारा ये मूवीज ही है। मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ से? इंडेक्स। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर रिकमेंड कैसे कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो सिमिलरिटी हमने क्या किया था, डिस्टेंस मेजर फाइंड कर रखा था। अब क्या करेंगे हम लोग ना, उसको सॉर्ट करके रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कि वो हाईएस्ट रेकमेंड करेगा सबसे पहले। समय हमने हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे, मतलब छोटे से बड़ा सॉर्ट हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, देन हम लोग उसे रिवर्स कर देंगे, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। मतलब कि शुरू के हम लोग अगर 5-6 मूवीज़ भी ले लिए तो मतलब वो इसका मतलब कि वो बहुत, मतलब कि हाईएस्ट चांसेस है वो सेम टाइप की मूवीज़ होंगी। क्लियर? तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? सॉर्ट करने के लिए इंडेक्स चाहिए। तो ठीक है, इंडेक्स चाहिए तो ठीक है। मूवीज़ से हमें क्या चाहिए? मूवीज़ से क्या चाहिए हमें? टाइटल, TITLE, टाइटल। चेक करो क्या टाइटल, जो टाइटल चेक करो कि मूवी ही है। अगर अगर टाइटल हो गया और मान लो वही टाइटल है, कौन सा? वही टाइटल है तो बस निकाल लो उसी को मूवीज से। अब हमें चाहिए इसका इंडेक्स जीरो एलिमेंट। ओके, आई थिंक इट्स वर्किंग बट आई डोंट सी। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। अब क्या करता हूँ?
तो ठीक है, ये तुमने ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी करके दिखाया था एक, जब हमने मूवी रिकमेंडेशन कर रहे थे। तो ठीक है, डिस्टेंसेस क्या हो जाएगा? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लिस्ट मतलब बना लेते हैं। नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनुमेरेट कर लेते हैं, इनुमेराटे सिमिला सिमिलैरिटी, जो इंडेक्स वैल्यू है उससे हमें क्या करते हैं, इसी को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब लिस्ट कन्वर्ट करने के बाद इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट कर लूँ क्या? सॉर्टेड करते हैं किससे? पहले रिवर्स तो कर लूँ, रिवर्स इज इक्वल टू टू आर यू ट्रू की इज इक्वल टू लैम्ब की इज इक्वल टू लैम्डा एक्स कोलन एक्स ऑफ वन। ओके, ठीक है। रिकमेंडेड मूवीज नेम, रिकमेंडेड मूवीज नेम, एरे बना लिया एक, रिकमेंडेड मूवीज, रिकमेंडेड मूवीज पोस्टर। अब क्या करता हूँ मैं, शुरू के 5 को ले लेता हूँ मैं, चलो उठा लेता हूँ। फॉर आई इन फॉर फाई इन डिस्टेंसेस, हम कहाँ से लेके 1 टू लेके 6, मतलब शुरू के 5 को मैं उठा लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, ठीक है, मूवीज़ तो ठीक है, मूवीज़ नेम तो चलो मिल जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, पोस्टर कहाँ से लाऊं? बोले मूवीज़ आईडी ले लेता हूँ, मूवीज़ आईडी, क्योंकि हमें देखो टी एम डी बी डेटा सेट, टी वी टीम मूवी, टी एम डी बी मूवीज़, टी एम डी बी मूवी डेटा सेट से क्या चाहिए, अगर जैसे कि सारी मूवीज़ हैं, दिस इज़ द टी एम डी बी मूवीज़ डेटा टीम website, here there is a lots of movies on this, we have to try to fetch that type of poster। मतलब हम लोग ये जो पोस्टर है ना, इसे ही फैच करने वाले हैं। ओके, देखो हर मूवीज़ की एक आईडी होगी, मतलब उसी आईडी आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग फैच करेंगे। तो ठीक है, मूवीज़ आईडी ले लेता हूँ। मूवीज़ आईडी क्या होगा, मूवीज़ डॉट आई लॉक 0, ठीक है, जो मूव फॉर आई इन डिस्टेंस, ठीक है, आई को 0 ले लो, डॉट मूवी आईडी को निकाल लो। मूवी आईडी आ गया। अब रिकमेंडेड जो मूवीज पोस्टर, रिकमेंडेड मूवी पोस्टर, अब क्या करता हूँ, इसे मैं अपेंड करता हूँ, अपेंड करता हूँ क्या, फेच फेच पोस्टर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं मूवी आईडी पास करता हूँ, डेट फेच पोस्टर, क्या चाहिए यहाँ पे, मूवी
इतना हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें यूआरएल चाहिए ना, आई थिंक यूआरएल। तो अब हमें चाहिए जो हमारा पोस्टर है उसका आईडी। तो ये यूआरएल है। अब ये यूआरएल हमें चाहिए, देखो दिखाता हूँ तुमको मैं। मूवी आईडी ले लेंगे तो क्या आएगा। ओके, गलती कर दी हमने कुछ। क्या गलती कर दी, इसकी जगह हमें चाहिए मूवी आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है छोड़ो। तो ये हुआ, हमारे मूवी आईडी पोस्ट आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, डेटा। अब देखो यहाँ पे एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट REQUEST रिक्वेस्ट इंपोर्ट pandas SPD from pets import DMATRICS डेटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, REQUEST रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। मतलब क्या 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 करेगा, जो ये URL है, इसका पूरा पूरा डेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, फेच करने वाले हैं रिक्वेस्ट की हेल्प से। ओके, अब रिक्वेस्ट हमने डेटा फेच कर लिया। अब क्या करना है हमें, डेटा जो भी हमारा है, डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट जेसॉन। ऐसे जेसॉन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या चाहिए हमें, हमें पोस्टर पाथ चाहिए। पोस्टर पोस्टर पाथ पोस्टर पाथ कहाँ से आ जाएगा, डेटा में से हमें पोस्टर पाथ ले आएंगे। पोस्टर पाथ चला आ गया। तो अब फुल पाथ क्या होने वाला है, मतलब कि पोस्टर पाथ वो तो मिल गया, अब फुल पाथ क्या हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, रिटर्न कर देते हैं। टी रिटर्न कर दो किसको, फुल फुल पाथ। मतलब यहाँ चलो पोस्टर पाथ जो हमारा है वो यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे आएगा, और ये मूवी डॉट पोस्टर में अपेंड कर देगा। ओके, अब इतना चीज़ हो गया। अब देखो, अब रेकमेंड मूवीज़ नेम चाहिए हमें। रेकमेंड मूवीज़ नेम क्या होगा, डॉट अपेंड करना है हमें मूवीज डॉट आई लॉक आई ऑफ ज़ीरो। क्या चाहिए हमें, TITLE टाइटल। ओके, RETURN रिटर्न। रिटर्न कर दो पहले मूवीज नेम को, देन पोस्टर को। कॉपी मूवीज नेम कॉमा रिकमेंडेड मूवीज पोस्टर। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ हुआ होगा आप लोग के, मतलब क्या क्या मैंने यहाँ पे क्या क्या बुक कर दिया। देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास बस मूवीज़ के नेम है, उनके पोस्टर नहीं है। तो मैं क्या किया हूँ, पहले मतलब कि TMDB डेटा सेट, मतलब जो TMDB की वेबसाइट, वहाँ पे जाके मैंने जो हमारा मूवीज़ का नाम से आईडी के नाम से मूवीज़ आ रही है, हमने उसको उसकी पूरी पूरी डेटा को फैच किया, जेसन में कन्वर्ट किया। देन हमने वहाँ से पोस्टर पाथ को फैच करके ले आए। फिर हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ स्टोर कर लिया, मतलब शुरू के एक से लेके 5 मूवी तक के नाम। ओके, ये तो रिकमेंड हो गया। अब देखो मूवी डॉट हो गया। अब हमें चाहिए मूवीज डॉट रिकमेंड। ठीक है, अब चाहिए हमें क्या, पहले मूवीज नेम। REKUM रिकमेंड मूवीज नेम। मूवीज नेम पोस्टर, दोनों पे अच्छे क्या आ जाएगा, रेकमेंड।
रेकमेंड को जैसे कॉल करेंगे मूवीज नाम देके MOVIES, रेकमेंड को कॉल करने वाला हूँ मैं, कॉपी देन पेस्ट, मूवीज नाम देके कॉल करूँगा तो ये तो आगे हमारा मूवीज नेम और पोस्टर आ जाने वाला है। ओके, राइट। अब क्या करता हूँ, रिटर्न करना है हमें ना। अब जो हमारा रिटर्न अंडर टेम्पलेट है, ठीक है, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, लेकिन यार मूवीज़ का नाम कैसे आएगा? अ, उसके लिए क्या करो, हाँ, हमें चाहिए क्या, मूवी की लिस्ट के नाम चाहिए, मूवीज़ लिस्ट चाहिए हमें, मुझको MOVIES मूवी, मूवी लिस्ट कहाँ से आ जाएगा? मूवीज़ का क्या है, TITLE, टाइटल, मूवीज़ टाइटल, और हमें क्या चीज़ की वैल्यूज़, मेजर वैल्यूज, ये तो हमारी मूवीज़ के नाम हो गए हैं। मूवीज़ लिस्ट, ठीक है, prediction.html में जाएगा, मूवीज़ नेम इज इक्वल टू में क्या दे देगा, मूवीज़ रिकमेंडेड मूवी को पास कर, पोस्टर में क्या करता हूँ, रिकमेंडेड मूवी को पास कर, मूवी लिस्ट में मूवी लिस्ट को पास कर, बस सेव कर। सेव करो, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मुझे लग रही ठीक है, पर अब prediction.html पेज में आ जाओ। यहाँ पर भी देखो कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी क्या? देखो ये जो वैल्यू है, 3 नहीं हमें चाहिए, हमें यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ लूप यूज करने वाले, जो लिस्ट लेके आएंगे हम लोग ये क्या क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाने वाले हैं, सेलेक्ट के बाद एक लूप चलाएंगे, और और जे इन मूवीज लिस्ट क्या आ रहा है ना, वहाँ से पास किया मैंने, मूवीज लिस्ट या मूवी लिस्ट, मूवी लिस्ट, मूवी लिस्ट में क्या करेगा, एक एक को जाके वो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड को हटा दो, वैल्यू इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या देना है हमें, जे को, जे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या शो करना पड़ेगा, वही सेम चीज़, जे को। हम्म, उसके बाद हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड, एंड फॉर। ठीक है, अब अरे यार लेकिन एक चीज़ हमने करना ही भूल गए, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगा पहले ना, सिंपल सिंपल रिक्वेस्ट आएगा ना, तो इसके लिए हमें फिर से ये मूवी लिस्ट इज इक्वल टू मूवी लिस्ट चाहिए, कॉपी, मूवी लिस्ट यहाँ भी चाहिए, मूवी लिस्ट यहाँ भी चाहिए, तो बस सेव करते हैं और टर्मिनल में रन करके देखते हैं क्या होता है। मुझे स्क्रिप्ट पर प्ले करो, फिर पाइथन ऐप डॉट पी वाई करके सेव करके और रन करके देखो क्या होता है। नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट, तो ठीक है, पिप इंस्टॉल REQUESTS, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट हमने इंस्टॉल
कर लेंगे, जो भी मतलब लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है। फिर से अगर रन करते हैं पाइथन ऐप डॉट पी वाई, नो मॉड्यूल है पैट सी पिप पैट सी, ये भी देखो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अगेन रन करते हैं पाइथन ऐप डॉट पी वाई, आई होप इस बार रन हो जाना चाहिए। रन हो गया, तो बस चेक करते हैं, तुरंत रिकमेंडेशन पे आते हैं। अवतार मतलब देखो यहाँ पे सारी मूवीज़ के लिस्ट आ चुके हैं, बस और क्या चाहिए जीवन में। सबमिट करो। सबमिट करने के बाद क्या हुआ? नथिंग हुआ। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो देखो यार, मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो पहले इस मूवीज़ तो है नहीं, ये तो हटा देना चाहता हूँ, कोई मतलब है नहीं यहाँ का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, status स्टेटस इजकल टू स्टेटस इजकल टू फास्ट। जैसे मूवीज नेम मिल जाएगा तो मैं स्टेटस इजकल टू क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। और साथ में स्टेटस इजकल टू status स्टेटस भी पास करो। कॉपी पेस्ट। एरर की जगह में दे देता हूँ मैं एरर इजकल टू एरर। ठीक है, ओके, ठीक कर दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अब प्रेडिक्शन डॉट में आ जाओ। देखो अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तो ये जो चीज़ है ना, क्या कर रहा हूँ यार, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे एक तो कंडीशन लगा देता हूँ मैं। कंडीशन कुछ यूँ होगा, कंडीशन इफ़ स्टेटस चेक करेगा, मतलब कि जब मूवी रेकमेंड होके आ गया था तो स्टेटस हमने यह ट्रू किया था। अगर स्टेटमेंट डबल इक्वल टू ट्रू होगा तभी ये शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। इंडिफ कर दो, बस सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सेव करके एक बार और देखता हूँ। या गैप हो गया। सबमिट किया, सबमिट किया, कुछ नहीं आ रहा है। ओके, देखो यार क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐप डॉट पी वाई आ गया। मूवीज इक्वल टू स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू ट्रू, ये पैराग्राफ है ना। इसके बाद मैं एक लाइन को स्पेस देता हूँ, देन एक पी टेक्स्ट क्लास, पैराग्राफ लेता हूँ, क्लास टेक्स्ट टाइमरी बोल्ड कर देता हूँ। और हमें यहाँ पे हमारा जो एरर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक तो लग रहा है मुझे। आई होप कि सब ठीक है। एक काम करता हूँ, मूवीज़ नेम को मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या क्या कुछ प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सेव, रिफ्रेश किया, अवतार आ गया। तो क्या अवतार आया, अवतार माई, ठीक है। स्टेटस मूवीज़ प्रिंट, कॉपी पेस्ट, प्रिंट, कॉपी पेस्ट। ओके,
Movies iLok. Where is movies iLok? Okay, that's it. Where is movies iLok? Movies. Where I have done mistake. Movies.iLok. And save. अगेन रन। देखो एरर क्या हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है। देखो अब मूवीज तो आ गई, अब यहाँ पे हमारा आउटपुट भी ठीक ठाक आ चुका है। स्पेस कुछ ज़्यादा लग रहा है, स्पेस को कम करके देखता हूँ क्या कम हो सकता है। हम्म, हटा दो डिप को, क्या करते हैं। ठीक है फाइन। ओके फाइन। ओके तो स्पेस देता हूँ, ये पैराग्राफ से भी ठीक है यहाँ पे। राइट आई हैव टू, मैं सोच रहा हूँ मतलब इतना तो फाइन है। ठीक है अब देखो, अब जो हमारा मूवीज मतलब जो दो वेरिएबल कौन कौन से थे लेके आया हूँ मैं। यहाँ था एक मूवीज नेम और पोस्टर। अब दोनों को चलो रेंडर कराते हैं, देखो कैसे कराते हैं। ये जो एसआरसी है ये क्या है, पोस्टर। पोस्टर है। तो यहाँ में क्या देना है, पोस्टर, POSTER पोस्टर का कौन सा एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट यहाँ देना है। पोस्टर का 1th एलिमेंट। ठीक है पोस्टर का 2 एंड हियर पोस्टर। पोस्टर का 3rd, मतलब यहाँ 4 जो भी हमारे थे इनको मैंने पोस्टर दे दिया। अब पोस्टर के बाद मूवीज नेम, यहाँ क्या चाहिए, मैं मूवीज नेम MOVIES मूवी नेम, मूवी नेम। बस ये सेम चीज़ सब जगह कॉपी पेस्ट कर दो। अब क्या चाहिए, मैं मूवीज नेम राइट। क्या चाहिए, मैं मूवी मूवीज नेम। ओके मूवीज नेम, यहाँ भी कौन चाहिए, जीरो एलिमेंट। कॉपी पेस्ट 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 3 2 1 बाकी देन 0। ओके सेव करते हैं, देन अगेन रन करके देखते हैं कि इस बार क्या सारा सारा चीज़ें काम हो गया या फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है। बस देखो, बस लेके बजरंग बली का नाम टिप देते हैं बटन। ओके ऑल आर फाइन। अवतार के लिए करते हैं सबमिट एंड दीज आर द मूवीज। ओके दैट्स फाइन, looking too good. Movies name, movie, wow, oh no, what is that, movies name, movies 2, movies 3, it's a something happening dear here। देखते हैं क्या गलती हो गई भाई। ओके put in a double curly braces। ओके फाइन फाइन। यार लेकिन पोस्टर तो बड़े होनी चाहिए, पोस्टर ही छोटा छोटा क्यों आ रहा है। हाँ हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जो H40 लिखा ना H50 कर देता हूँ मैं, हाइट 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 50, हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। हाइट 50 मैंने कर दी। अब देन अगेन रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, या दैट्स फाइन, यही तो चाहिए था। तो गाइज आई थिंक फाइनली आवर प्रोजेक्ट इज नाउ गोइंग टू कंप्लीटेड। अवतार के साथ हो गया, स्पाइडरमैन 3 का मैं सर्च करता हूँ।
स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 3, और भी मूवीज ले लेता हूँ कोई, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। ठीक है, ओके। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सर मैंने देखा है, अच्छी मूवी है। दैट्स गुड। नाउ आवर प्रोजेक्ट आर रस आवर के साथ करता हूँ तो क्या आता है। रस आवर 2। ठीक है, रसावा 2 को तो ठीक है आना ही था इसका, सेंटिनल। एक काम करता हूँ, नान कुछ जो मूवीज जानते हैं उसके बारे में सर्च करते हैं ना। स्पाइडरमैन तो ठीक है सारे आए थे। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में ऑलमोस्ट पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के आए, और एक ये भी एडवेंचर समुद्र से रिलेटेड आया, मतलब कि सेम कैटेगरी में है। ठीक है। आयरन मैन 3। आयरन मैन। या आई थिंक आवर प्रोजेक्ट इज वर्किंग फाइन। दैट्स गुड। Okay, Chronicles, Drake, Warcraft, Pisando, X-Men First Class. For the X-Men, it's predicting all our X-Men. Apocalypse, X-Men, The Last Stand, X-Men, The Days of Future Past, X-Men. Okay. Now guys, our project is working fine, and now we are finally decided to go for the further what? Now guys, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल बोल रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करना, और बाकी सबको पता ही है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।